का खेत हमारा है, कोठी हवेली हमारी है। 10-20 साल में आप भी राम नाम, 10-20 साल में आप भी निपट जाओगे। तब आपके पीछे आपके नाती पोता चिल्लाएंगे, गन्ने का खेत हमारा, गेहूं का खेत हमारा, ये बाजरा का खेत हमारा है, जंगल पहाड़ हमारा, ये जमीन हमारी, घर मकान हमारा। 150 साल में वो भी निपट जाएंगे। ऐसे हमारा हमारा करते करते मानव जाति की अनगिनत पीढ़ियों ने जन्म लिया और अनगिनत पीढ़ियां यहां से चली गई, मारी गई हैं। ना घर तेरा ना घर मेरा, ये चिड़िया रैन बसेरा। संत महापुरुष आपको यही समझाने की कोशिश करते कि कम से कम इसको भी जानते रहो, घर मकान बना तो ठीक है बनाओ, शरीर की रक्षा करना है, जाड़ा गर्मी बरसात से बचाना है। भोजन नहीं करोगे शरीर जिंदा नहीं रहेगा, कपड़ा नहीं पहनोगे ठंडी लग जाएगी, मकान नहीं बनाओगे पानी बरसेगा भीग जाओगे, बीमार हो जाओगे। शरीर की रक्षा करना, रोटी कपड़ा मकान, ये तो आपका धर्म है। लेकिन महापुरुष समझाते हैं भाई एक और काम आपको करना। ईश्वर ने, भगवान ने आपको 2 जिम्मेदारियां सौंपी हैं, एक शरीर की रक्षा करना और एक जोर से बोलो हैं, एक शरीर की रक्षा करनी है और एक क्या करना है, किसकी रक्षा? आत्मा, स्पिरिट, जिसको आत्मा जीवात्मा कहते हो। गाय बैल कुत्ता बिल्ला को केवल एक जिम्मेदारी मिली है। आदमी के अलावा जितनी जन्म जोनी, 4 खान 84 लाख जोनियां, मनुष्य के अलावा जितनी जन्म जोनी देख रहे हो, सबको परमेश्वर की तरफ से केवल एक जिम्मेदारी मिली, शरीर की रक्षा करना। और वो लोग भी अपने अपने काम में लगे हैं। संसार के सबसे छोटे जानवर चींटी से लेकर सबसे बड़े जानवर हाथी तक, सब सुबह से शाम तक अपने भोजन के लिए दौड़ रहे हैं। आप चींटी को देखो, सबसे छोटी है, कोई पढ़ाई नहीं, कोई लिखाई नहीं, कोई ट्रेनिंग नहीं, लेकिन आप मिठाई का डिब्बा 2 मंजिला कोठी पर अलमारी में रख दो, 2 दिन के बाद जाओगे उसमें चींटी मिलेगी आपको। बताओ, 2 मंजिला ऊपर संगमरमर पत्थर लगा, चींटी पहुंच गई। इन्हें अपने भोजन की तलाश में चिड़िया चंग सब लोग दौड़ रहे हैं। चिड़िया अपने चोंच में दाने लाकर अपने बाल बच्चों को भी जिलाती है, तब तक उड़ न जाए, जब तक वो चलने न लगे, खुद अपना भोजन न इकट्ठा कर लें, तब तक चिड़िया भी अपने बच्चों को चोंच में दाना लाकर खिलाती है, जिलाती है। आपके घर में, आपकी मंडई में, छान छप्पर झोपड़ी में, कहीं पेड़ की डाल पर अपने बाल बच्चों के लिए घोंसला, कितना सुंदर घोंसला बनाती। बताओ, एक एक चोंच में एक एक तिनका ला करके, घास का फूस का टुकड़ा ला करके। कोई इंजीनियरिंग पढ़ाई गई, कोई इसको सिखाने पढ़ाने जाता, बस उनको भगवान ने इतनी ही जिम्मेदारी, इतना ही ज्ञान दे दिया कि आपको मृत्यु लोक में जन्म लेकर केवल शरीर की भरण पोषण, इस शरीर की रक्षा करनी है। मरना तो सबको है, जब तक हो आप इसकी रक्षा करो। लेकिन मानव को परमेश्वर ने हम शक्ल, उस खुदा ने खुद रूप बनाया है, अपने अनुसार बनाया। यानी आपको 2 जिम, इसीलिए कहा बड़े भाग मानुष तन पावा। ये गलत नहीं लिखा, रामायण में लिखा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। कहा ये मानव जन्म आपको बड़े भाग से मिला। बाकी और जन्म जोनियों के लिए कहीं लिखा बड़े भाग गदहा तन पावा, बड़े भाग शेर तन पावा, बड़े भाग गाय तन पावा, कहीं लिखा है? क्यों लिखा है बड़े भाग मानुष तन पावा। जिसको भी मानव जन्म किसी को भी मिल गया, नहीं कि बड़े भाग हिंदू तन पावा या बड़े भाग पंडित तन पावा ना। गोस्वामी जी महाराज ने रामायण में सीधी लाइन लिख दिया कि बड़े भाग मानुष तन पावा। जब रामायण वो लिख रहे थे काशी नगरी में गंगा के किनारे बैठकर, आज के करीब 500 बरस पहले, उस समय भारत में मुसलमानों का राज चल रहा था।
मुसलमानों के हत्या जुर्म की कहानियां प्रारंभ हो चुकी थी। दिल्ली में मुगल सम्राट अकबर का राज चल रहा था। गोस्वामी महाराज जात के ब्राह्मण थे। इतना महान ग्रंथ आपको लिख करके दे गए मुसलमानी युग में, मुसलमानों के राज में लिखा रामायण, काशी नगरी में लिख रहे हैं, गंगा के किनारे बनारस में बैठकर। लेकिन गोस्वामी महाराज ने कहीं भी रामायण में मुसलमानों का जिक्र नहीं किया। गोस्वामी महाराज ने न कहीं रामायण में हिंदू लिखा, न कहीं रामायण में मुसलमान लिखा। इतिहासकारों ने बात बता, भाई मुसलमानों ने बहुत तबाह किया है, सत्य है, अत्याचार हुए, जुर्म हुए। लेकिन एक संत ने लिखा, कहा बड़े भाग मानुष तन पावा। कहा जितना मनुष्य शरीर महत्वपूर्ण हिंदू का है, उतना ही महत्वपूर्ण मुसलमान का भी है। ये मानव जन्म जिसको भी प्रभु ने दे दिया, सब भगवान को पा सकते हो। गोस्वामी महाराज जात के ब्राह्मण थे। अगर चाहते तो लिख देते, ब्राह्मणों का मान बढ़ा देते कि बड़े भाग पंडित तन पावा, बड़े भाग ब्राह्मण तन पावा। तो कोई कुहार लोहार भार पासी यादव हरिजन, ये लोग भगवान की भक्ति से चूक जाते, आप नहीं कर पाते। लेकिन उस संत ने निष्पक्ष लिख दिया, भगवान का कानून क्या है। कहा भाई किसी भी जाति में आपने जन्म लिया है, आपको मानव जन्म मिल गया, आप परफेक्ट हो, परमात्मा को पाने का साधन मिल गया, कोई पा सकता है। भगवान राम ने शिवरी से कह दिया, जात पात पूछे नहीं कोई, हरिके भजे सुहरिके हुई। कहें राम सुन भामिन बाता, मानव एक भगत के नाता। महत्व इस मनुष्य शरीर का है, और इसको हम आप अज्ञान में, रगड़े झगड़े में, खाने पीने सोने में गंवा रहे हैं। जिसकी इतनी बड़ी कीमत और महिमा बयान की गई, क्यों बयान किया गया? इंजीनियर बनने के लिए, कि प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो बड़ी भाग की बात है ना। कहा जितना प्रधानमंत्री के शरीर का महत्व है, उतना ही एक भंगी के भी शरीर का महत्व है, शिवरी के भी शरीर का महत्व है। भगवान की भक्ति कर लिया, अमर वरदान प्राप्त कर लिया, छोटे कुल में जन्म लेकर। संत रविदास जी देखो, चमार घर में जन्म लेकर काशी नगरी में। ये साहब कबीर के बाद रविदास जी का जन्म हुआ था काशी नगरी में। कबीर साहब देखो जुलाहा घर में जन्म लेकर, कपड़ा बुनते हुए गरीबी में बाल बच्चों का गुजर किया और परमात्मा को पा लिया। कबीर साहब को संत सदगुरु द ग्रेट मास्टर ऑफ द वर्ल्ड, आध्यात्मिक दुनिया में उनको बहुत बड़ा संत सदगुरु द ग्रेट मास्टर माना जाता है। कबीर साहब के बाद ही थोड़े दिन के बाद रविदास जी का जन्म हुआ। चमार का मतलब जिनके घर में चमड़े के जूते चप्पल, चमड़े का काम, जातियां ऐसे बन जाती। लोहे की खोज हो गई, लोहे का काम करने लगे, एक जाति लोहार बन गई। मतलब जो लोग लोहे का काम करने लगे लोहार हो गए, जो लोग लकड़ी का काम करने लगे कारपेंटर बढ़ई हो गए। धरती से सोना मिल गया, आदमी ने सोना खोजा। जो लोग सोने का गहना बनाने लगे, एक जाति सोनार, सोनी। क्यों सोनी साहब? अब देखो सोनी साहब बैठे, क्या जानोगे सोनी कोई अलग से कोई मुहर लगी है? अरे भाई ठीक है, इंजीनियर डॉक्टर थोड़ा टाई वाई पहन लेगा, मालूम पड़े भाई बड़े आदमी। बाकी सबका एक ही शरीर, हाड़ मांस का शरीर है, और सब एक दिन आग में जल जाओगे। सूरज की तरह से चमकता हुआ चेहरा, सोने की तरह से चमकती एक काया शरीर, एक दिन आग में जलकर मुट्ठी भर राख बन जाएगी। मिट्टी मिट्टी में मिल करके मिट्टी बन जाएगा। ब्राह्मण भी जल जाएंगे, ठाकुर भी जल जाएंगे, यादव भी जल जाएंगे, हरिजन भी जल जाएंगे, इंजीनियर जलेंगे, डॉक्टर जलेंगे, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सब जलेंगे। क्या मुख्यमंत्री नहीं मरेंगे? अभी देखो एक आपके मर गए एक मुख्यमंत्री, वो भी मुख्यमंत्री थे, अभी 2 दिन पहले देखो उनकी डेड बॉडी आ रही, हो गया काम उनका ख़त्म। क्या रुतबा था, शान मान थी, उनको भी ले जा करके नदी किनारे जला दिया। है कि उनका थोड़ा नाम सम्मान, अखबार में खबर आ जाएगी, लेकिन इससे क्या लाभ होता? अब कहाँ गए वो लोग, कहाँ गए वो लोग?
मौत के बाद क्या कुछ बचता है? इसमें कई मत काम कर रहा। आज के इस बौद्धिक वैज्ञानिक युग में देखो, साइंस विज्ञान का युग चल रहा, इसमें हमारे इंटेलेक्चुअल पर्सन्स, जो पढ़ा लिखा समाज है, वो कहता भाई नहीं नहीं, मौत के बाद कुछ नहीं बचता। इसको ओनली वन लाइफ थियरी कहा जाता, थियरी ऑफ ओनली वन लाइफ, जिसको आप कम्युनिज्म कहते हो, कम्युनिस्टवाद, साम्यवाद, तमाम सिद्धांत है। वो लोग देवी देवता, ईश्वर, भगवान, आत्मा, परमात्मा नहीं मानते, कहा भाई एक ही जीवन है। यानी वो जीवन को केवल शरीर मानते हैं। शरीर आग में जल गई, पानी में गल गई, मुसलमान ने गड्ढे में डाल दिया, मिट्टी मिल गई, शरीर खत्म, जीवन खत्म। कहा मौत के बाद कुछ बचता ही नहीं है, किसका जन्म होगा, किसका मरण होगा फिर? इसलिए इसको एक जीवन का सिद्धांत कहते कि हमारा जीवन केवल एक है, ओनली वन, माने एक जीवन है। अगर इस थियरी को हम आप मान लें कि जीवन केवल एक होता है, तो हमको रामायण गीता पढ़ने की क्या जरूरत है? पूजा पाठ धर्म कर्म करने की क्या जरूरत है? गंगा जमुना में जाकर डुबकी लगाने की क्या जरूरत है? गुरु सदगुरु संतों का सत्संग सुनने की क्या जरूरत है? योग साधना उपासना तपस्या करने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि हम मोक्ष मुक्ति के लिए तो पूजा पाठ करते हैं। इतने पैसे लगाकर मंदिर देवालय शिवालय, भाई चलो कुछ हो जाएगा, दान पुण्य। हमारी आत्मा मौत के बाद मुक्ति मोक्ष नरक में नहीं जाएगी। ये दूसरी थियरी, इसको आध्यात्मिक थियरी कहते हैं। इसमें जीवन के बाद बचता है, उसको आत्मा कहते हैं। जीवन हमारा शरीर ये नष्ट होता है, इसको घर वाले आग में जला देते हैं, इसके बाद भी हम जिंदा रहते हैं, तब आत्मा के रूप में। और यही आत्मा फिर जन्म मरण में आती है, जिसको पुनर्जन्म कहा जाता है। फिर मरेगी, मौत कहा जाता है। जन्म मरण का चक्र चलता रहता है। और ये जन्म मरण का चक्र कब तक चलता रहेगा? कब तक आपका चतरा में जन्म मरण होता रहेगा? जब तक एक बार आप परमात्मा से नहीं मिलोगे। अगर एक बार आप परमात्मा से, भगवान से मिल गए, तब आपके जन्म मरण का खेल खत्म हो जाएगा। तब आपको चतरा में नहीं आना पड़ेगा, मनुष्य में, गाय में, बैल में, कुत्ता में। अब कहा तो ये जा रहा है अध्यात्मवाद में। हमारे धर्म ग्रंथ तो ये करेंगे भाई आदमी का ही नहीं, ये नहीं कि दोबारा आपको आदमी का ही जन्म मिले, हो सकता गाय का मिल जाए, कुतिया का मिल जाए, बैल का मिल जाए, गधे का मिल जाए। इस पर देखो पढ़े लिखे लोग सस्पेंस में आ जाते, समझ में नहीं आता, इसमें विभेद पैदा होता कि आदमी गाय कैसे बन जाएगा, बैल कैसे, कुतिया कैसे बन जाएगा। लेकिन संतों की वाणी कह रही है कि कबीर गुरु की भक्ति बिन नार कुकरी होए, घर घर में डोलत फिरे, टूक न डारे कोई। बड़े घरन कै बूचिया, सतसंग सुनन ना जाए, और तेहि कारण कुतिया बनी, और घर घर डंडा। कबीर गुरु की भक्ति बिन राजो गदहा होए, लादी लादे और की घास न डारे। अब हम आप तो गधा देख रहे हैं। मान लो आपके घर में कोई कुत्ता है, दरवाजे पर आप 2 डंडा मार देते हो। अगर मान लो कोई जानकार पुरुष आपसे कह दे भाई मत मारो, आपकी दादी हैं, ये कौन है आपकी, ये आपकी दादी हैं, तो आप उसकी खोपड़ी तोड़ डालोगे, बेवकूफ आदमी। हमारी दादी कुतिया, अरे हमारी दादी का तो स्वर्गवास हो गया। क्या हो गया? क्योंकि आपने तेरही में यही नोटिस सूचना सबको दिया है। जब दादी मरी थी, आपने जब तेरही मनाई ब्रह्मभोज, हिंदू लोग, तो पूरे गांव में, जवार में, पूरे पितिज में आपने घर घर सूचना भेजा था। और कागज पर क्या सूचना दी गई? मेरे पूजनी दादी जी का क्या हो गया? क्या हो गया? नरकवास। क्या हो गया? इसके माने दादी अभी जिंदा हैं। मान अगर इस सिद्धांत को मान लिया जाए, नहीं खेल खत्म।
तब स्वर्गवास की बात कहाँ से आ गई? इसके माने आपका विश्वास है कि दादी हमारी अभी जिंदा है, बस उनका ट्रांसफ़र हो गया। जैसे किसी का नौकरी से ट्रांसफ़र हो जाता, पुलिस से दरोगा बन गया तो लोग लड्डू बांटते हैं। अच्छी जगह जाएगा तो खुशी होगी कि नहीं? मतलब अभी बेचारा छोटा दरोगा था, अब वो बड़ा दरोगा बन के चला गया रांची, उसको बढ़िया बंगला मिलेगा, बढ़िया कार मिलेगी, अफसर बन गया, तो उस दिन घर में लड्डू बांटा जाएगा, भाई पदोन्नति हो गई, अच्छी जगह चले गए। इसी तरह से माना जाता है कि दादी हमारी पितिज से निकलकर कहाँ चली गई? कहाँ चली गई? स्वर्ग जो है पितिज से अच्छा माना जाता। पितिज में जो कोठी हवेली देख रहे हो, इससे बढ़िया कोठी हवेली वहाँ है। पितिज में कोई दुख तकलीफ नहीं, जो दादी को शरीर मिलेगा उसमें कोई बीमारी नहीं पितिज में। स्वर्ग बैकुंठ में कोई डॉक्टर वैद्य हकीम, वहाँ कोई मेडिकल कॉलेज या पीजीआई नहीं होती, क्योंकि वहाँ कोई रोग होता ही नहीं। और पितिज में तो बड़ी बड़ी आफत है, कभी टांग की बीमारी, कभी हार्ट की बीमारी, कभी शुगर हो गया, कभी बवासीर हो गया, कभी भूखंदर हो गया। रोज डॉक्टर का अस्पताल का चक्कर लगा रहे हो, फिर भी बीमारी नहीं जा रही, झंझट ही झंझट। स्वर्ग बैकुंठ में ये झंझट नहीं, ऐसा बताया जाता। हम नहीं कह रहे रामायण गीता वेद भागवत, हम लोग तो अब कह रहे हैं, हम लोग तो आज पैदा हुए हैं। ये जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था तो अब आपके सामने आई, कोई नई चीज नहीं। जय गुरुदेव मिशन कोई अलग संप्रदाय नहीं है। आप कभी ये मत डरना हिंदू धर्म के खिलाफ है जय गुरुदेव मिशन, जैसे हिंदू के मुसलमान सिख ईसाई कोई धर्म, ना 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 ना। हम आपको वही चीज बता रहे जो रामायण गीता वेद भागवत शास्त्र पुराण में, जो वेदों में चीज वर्णित है। वेद आपको नाम नहीं पता, वेदों में क्या लिखा पितिज में कौन जानता? हिंदुओं से पूछा जाए 4 वेद का नाम बताओ, 4 वेद का नाम नहीं पता, और तिलक टीका लगाए कथा कर रहे हैं। उन वेदों में लिखा क्या है? और वेदों के सार तत्व ज्ञान बोध को वेदांत कहा जाता। इसी वेदांत का रूपरण श्रीमद् भागवत गीता है। इन्हीं वेदों के सार तत्व ज्ञान को लाखों बरस के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया था। ये वेदों का सार तत्व ही उसका रूपांतरण है श्रीमद् भागवत गीता में। आप गीता पढ़ो, गीता में क्या लिखा? आत्मा परमात्मा शरीर। भगवान जोगेश्वर श्री कृष्ण ने भी इसको सपोर्ट किया है कि हमारा ये जो वर्तमान जीवन है, लाइफ है, ये 2 चीज़ों के मेल से बना हुआ आत्मा और शरीर। इसको आप इस तरह समझ सकते हो जैसे आपके घर में तमाम इंस्ट्रूमेंट सिस्टम मशीन है, कूलर है, फ्रिज है, फैन है, पंखा है, आटा चक्की मशीन है, पंपिंग सेट है। लेकिन आप के घर में पावर ऊर्जा बिजली ही ना हो तो कोई मशीन काम करेगी? और आपके घर में बिजली है लेकिन कोई मशीन ही नहीं, कूलर फ्रिज फैन पंखा नहीं, तब भी ना ही काम होगा। बिजली सीधे आपको हवा देगी, बिजली सीधे पानी निकालेगी, बिजली सीधे आटा बनाएगी, आटा चक्की मशीन ना हो। यानी बिजली भी चाहिए, पावर भी चाहिए और सिस्टम मशीन भी चाहिए। ऐसे हमारी ये शरीर एक सिस्टम, एक मशीन की तरह काम कर रही है। और इस मशीन को चलाने वाली शक्ति को आत्मा, स्पिरिट यानी सोल कहा गया है। जब इस शरीर में आत्मा आएगी, आँख देखने लगेगी, कान सुनने लगेगा, जबान बोलने लगेगी, हाथ पैर आपका चलेगा, हिलेगा, डोलेगा। और जब इस शरीर से आत्मा निकल जाएगी तब आँखों का देखना बंद, कानों का सुनना बंद, जबान का बोलना, हाथ पैर की क्रिया खत्म। कहोगे दादा मर गए, डेड हो गए, मुर्दा हो गए, ले चलो जलाओ। शरीर को जला दोगे लेकिन आत्मा के लिए क्या कहोगे? नहीं नहीं, आत्मा को, आत्मा तो स्वर्गवासी हो गए। अब सब लोग एक ही गाना गाते हो, यही दुख की बात है। जो भी मरता गया पितिज में, सब लोग एक ही नोटिस जारी करते हो, मेरे भी दादा का क्या हो गया, दादी मर गई क्या हो गया, पिताजी मर गए क्या हो गया, माताजी मर गई क्या हो गया, पूरे पितिज का क्या हो गया, पूरे चतरा का क्या हो गया, पूरे झारखंड का क्या हो गया, पूरे भारत का क्या हो गया। आज तक किसी ने ये सूचना नहीं दिया
कि मेरे दादा का तो नरकवास हो गया। दुख की बात है, मेरे दादा का तो नरकवास हो गया। तक किसी ने चिट्ठी लिखा है? क्या आपकी सूचना सही है? अगर इसी तरह सब लोग स्वर्ग चले गए आपकी नोटिस पर, तब तो भगवान का नरक बिल्कुल खाली पड़ा होगा। कौन भेजेगा बताओ आप? और अगर मान लो आपसे बता दिया जाए कि आपके दादा तो नरक में चले गए, तब आप 1,00,000-2,00,000 रुपया तेरे ही में काहे को खर्चा करोगे? लड्डू पूड़ी में बर्बाद करोगे आप? अरे किसी का लड़का नौकरी पा गया, लड्डू खिलाएगा, और किसी का लड़का जेल में चला गया, लड्डू बांटा जाएगा? उस दिन चूल्हे पर आग नहीं जलती है। माँ बाप को रात भर नींद नहीं आएगी, मेरे बेटे को थाने में पुलिस मार रही होगी, दरोगा पीट रहा होगा, डंडा बज रहा होगा। कितनी बेचैनी रहती, सोर्स लगाते हो महाराज मेरे बच्चे को बचाओ, एमपी एमएलए मंत्री मिनिस्टर। पुलिस पकड़ करके ले गई, महाराज मारने न पाए, कम से कम डंडा न बजे। आप भाग दौड़ करने लगते हो। अगर आपको ये पता चल जाए कि आपके दादा स्वर्ग न जाकर नरक चले गए, उनके ऊपर वहां डंडे और जूते, नरक माने जेल खाना, भगवान का जेल खाना। दादा जेल में चले गए भगवान के, जिसको नरक दोजख जहन्नुम कहते, वहां मारे जा रहे, काटे जा रहे, जलाए जा रहे, तो लड्डू बांटोगे? तेरे ही मनाओगे? अगर आपको दादा की हालत दिखा दी जाए, चारपाई पर गिर करके बेहोश हो जाओगे, इतनी मार पड़ रही, डंडे पड़ रहे। यमपुर जाए जीव पछता। देखो संत क्या कह रहे, कहा सीधे स्वर्ग नहीं, मौत के बाद जीव कहाँ जाता? यमपुर जाए जीव पछताएं, यम के 2-3 बहुशताएं। कहा मौत के बाद सबसे पहले जीव को गिरफ्तार किया जाता, अरेस्ट। कोई जाना तो चाहता नहीं, कोई जेल में जाना चाहता है? कोई पितिज को छोड़ना चाहेगा? आपसे कहा जाए आज जो मरेगा स्वर्ग मिल जाएगा, मरोगे आप? मान लो ये कह दिया आज जो मरेगा वो स्वर्ग चला जाएगा, तब भी कहोगे महाराज ठीक, अगली बार जब फाटक खुलेगा स्वर्ग का साल भर बाद, तब हम मरेंगे, अभी मत मारिए। कोई भी मरने को तैयार होता, लेकिन फिर भी मारा जाता है। जबरदस्ती कुटाई पिटाई करके ले जाते। सीधे कह दिया जाए अपनी इच्छा अनुसार मर जाओ, कोई मरेगा? अरे कहेगा महाराज अभी एमपी बनना, अभी दोबारा और चुनाव लड़ना, अभी सरपंच और मुखिया का चुनाव लड़ना, महाराज वोट पड़ने वाला, अब की रुक जाओ अभी मत मारो। लेकिन जिस दिन मौत आएगी सब कुछ खत्म, आपको लेकर कोई बचा पाएगा? मैन इज मार्टल। कहाँ ले जाते? जो सिपाही ले जाएंगे उनको यमराज का दूत, यम दूत कहा जाता, खुदा के फरिश्ते मौत के सिपाही लेने के लिए आते हैं, हाथों में हथकड़ गिरफ्तार करके मारते पीटते ले जाते। कहा यमपुर कहाँ ले जाते? यमपुरी ले जाते। यमपुरी माने भगवान की अदालत, ईश्वरी अदालत। वहाँ आपके कर्मों का हिसाब होगा। पहले मानव जन्म पाकर पितिज में सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक, जन्म से लेकर मौत तक, जो अच्छा बुरा पाप पुण्य कर्म बीज आप बो रहे हो, कर्मों की खेती कर रहे हो, इसका वहाँ लेखा जोखा तैयार हो रहा। कहा राम झरोखे बैठ के सब कर मुजरा ले, जाकी जैसी चाकरी ताको तैसा दे, काल रूप में तिनका भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फलदाता, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करी सो तस फल चाखा, शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी, ईस दे फल हृदय विचारी, कर्मण्येवाधिकारस्तो माँ फलेषु कदाचना। कर्म आप तो कर रहे हो, लेकिन फल देने वाला कोई और बैठा, उस जजमेंट करेगा, फैसला करेगा। मौत के बाद आपको पकड़ कर ले गए सिपाही, फैसला हो गया। अब यमपुरी तक तो सब लोग एक साथ जाते हैं, हिंदू मरे, मुसलमान मरे, राजा प्रजा, अमीर गरीब, एक रास्ते से। यमपुरी के बाद रास्ता अलग अलग होता है। कुछ आत्माएं स्वर्ग बैकुंठ की तरफ, राइट साइड में यानी उत्तर दिशा की तरफ स्वर्ग बैकुंठ का फाटक, लेफ्ट साइड यानी दक्षिण दिशा में नरक की तरफ। पाप कर्म करने वाली आत्माओं को जेल खाने में नरकों की तरफ। नरक भी कई किस्म के बनाए गए।
स्वर्ग वैकुंठ भी कई किस्म के, जिनको 14 भुवन, 14 तबक, 14 स्वर्ग और वैकुंठ आप कहते हो। और कोई सदगुरु मिल गए, भगवान का भजन कर लिया, इन आत्माओं को सीधे नाम की डोर, शब्द की डोर को पकड़ा कर अमर देश सतलोक की तरफ रवाना किया जाता, अलग अलग दिशाओं में। यहीं से दिशा बदलती अपने अपने कर्मों के अनुसार। और हम आप अनजान में कह दे नहीं सबका स्वर्ग हो गया, दादा 2 कुंतल मछली खाकर मर गए, उनके लिए भी चिट्ठी लिख दोगे, क्या हो गया, स्वर्गवास। दादा सारी जिंदगी शराब पी पी करके मर गए, स्वर्गवास। न, ऐसे नहीं होता। देखो एक दृष्टांत आता, साहब कबीर जब सदगुरु के रूप में काशी नगरी में पैदा हुई, उन्होंने अवतार लिया, जन्म लिया। एक बार गंगा नदी को पार करके एक गांव में गए, चौधरी लोगों का गांव था, मतलब अच्छी खेती किसानी वाले, मजदूरों का नहीं, चौधरी लोग, जिनको आप एक तरह से लैंड लॉर्ड, जमींदार, बढ़िया खेती बाड़ी करने वाले, गाय भैंस पालने वाले चौधरी किसान लोग उस गांव में रहते थे। साहब कबीर गए थे, एक चौधरी बेचारे बूढ़े हो गए थे, अपनी कोठी हवेली के सामने स्नान करके भोजन करके बड़ी भारी पगड़ी बांध करके आराम फर्म सो रहे थे। अब बूढ़ा आदमी कोई काम तो करेगा नहीं, दरवाजे पर पड़ा रहता। साहब कबीर लगे उनको सत्संग सुनाने। अब साधु महात्मा सत्संगे तो सुनाएंगे, नाच गाना सुनाएंगे, फिल्मी गीत सुनाएंगे। अब सदगुरु हैं, संत हैं, 2 लाइन शब्द सुना दिया सत्संग का। कहा देख भाई चौधरी, तूने जिंदगी का हर काम कर लिया, बेटा बेटी नाती पोता, घर मकान कोठी हवेली जमीन बगीचा, जिंदगी में कितना कमाया कितना बनाया, सब काम तो तुम्हारा फिट हो गया, लेकिन तूने अपनी आत्मा के कल्याण के लिए कुछ नहीं किया। ये खाता तुम्हारा शून्य यानी खाली पड़ा है। दुनिया के लिए जो काम किया है तो मौत के बाद कुछ जाएगा नहीं, सुई का नोक नहीं जाएगा। ये भगवान का सच्चा भजन, खुदा की सच्ची इबादत, आत्मधन का अनमोल खजाना, रूहानी दौलत जो साथ जाती, ये तेरे खाते में 0 है, शून्य है। इसलिए आज ले तेरे लिए मैं भगवान के भजन का सच्चा रास्ता बता रहा, नाम कमाई, शब्द कमाई का। तू बुढ़ा हो चुका है, तेरे जीवन का थोड़ा समय बचा हुआ है, लेकिन मैं इतना सरल रास्ता बता दूंगा पूजा का, साधना का, कि तुम चारपाई पर लेटे लेटे, क्योंकि तुम्हारी कमर टूट गई है बुढ़ापे में, तुम बैठ करके साधना उपासना कर नहीं पाओगे। मैं ऐसा सहज योग गुरुदिया बताई, सूरज शब्द मार्ग लखवाई। कहा मैं सूरज शब्द योग, नाम योग, साधना का सीधा सरल सुगम रास्ता बताऊंगा कि तू चारपाई पर बैठे बैठे बिना नहाए धोए लेट करके भी इसको कर लेना। तुम्हारे खाते में थोड़ा सुबह थोड़ा शाम, जैसे बूंद बूंद से घड़ा